सम्राट चौधरी। आज हम उनके जीवन की पूरी कहानी, राजनीतिक सफर, परिवार, शिक्षा, विवाद, उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सम्राट चौधरी कोई साधारण नेता नहीं है। वो बिहार की ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरे हैं और बीजेपी के ओबीसी फेस हैं और अब बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। पार्टी बदलते रहे, विवादों में घिरे रहे, लेकिन हर बार मजबूती से उभरे। तो चलिए शुरू से समझते हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिला के लखनपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम राकेश कुमार है, लेकिन राजनीति में वो सम्राट के नाम से मशहूर हो गए। परिवार पूरी तरह राजनीतिक है। पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज नेता थे। 7 बार विधायक और सांसद रह चुके। वो सेना में भी रहे थे, फिर कांग्रेस से शुरू होकर समता पार्टी और बाद में दूसरे दलों तक गए। मां पार्वती देवी भी तारापुर सीट से विधायक रह चुकी हैं। यानी खून में राजनीति घुली मिली है। घर का माहौल ऐसा था कि बचपन से ही सियासत की बातें सुनते रहे। कोयरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो बिहार में ओबीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समुदाय नीतीश कुमार की कुर्मी जाति के साथ मिलकर ओबीसी और ईबीसी वोट को मजबूत बनाता है। सम्राट जी की पत्नी कुमारी ममता वकील हैं। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें शुरू से ही बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। सम्राट चौधरी की शिक्षा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली। कुछ जगहों पर डॉक्टरेट या डीलिट का जिक्र है, लेकिन विपक्षी नेता जैसे प्रशांत किशोर ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। चुनावी हल्फनामे में कभी 5वीं पास तक लिखा गया तो कभी पीएफसी यानी प्रो फाउंडेशन कोर्स का दावा किया गया। 1995 के एक पुराने मामले में उम्र को लेकर भी विवाद हुआ, जहां उन्हें नाबालिग बताकर केस से बचाया गया था, लेकिन बाद के हलफनामों में उम्र अलग बताई गई। दोस्तों, शिक्षा का विवाद बिहार की राजनीति में आम है, लेकिन सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि यह राजनीतिक साजिश है। उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में डिग्री से ज्यादा व्यवहारिक समझ मायने रखती है और सम्राट जी में वो समझ नजर आती है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर 1990 के दशक से शुरू हुआ। शुरुआत में आरजेडी में आए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जमाने में सिर्फ 19 साल की उम्र में 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बन गए, लेकिन उम्र को लेकर विवाद हुआ और गवर्नर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। कहा गया कि वो नाबालिग थे। ये बिहार की राजनीति का अनोखा किस्सा है। 2000 और 2010 में तारापुर से विधायक चुने गए। 2005 और 2015 में हारे भी। 2014 में आरजेडी से 13 विधायकों को तोड़कर जीतन राम मांझी सरकार में शामिल हुए, फिर बीजेपी की तरफ बढ़े। 2014 के आसपास बीजेपी में शामिल हो गए। शुरू में नीतीश कुमार के विरोधी रहे, यहां तक कि मुरेठा पगड़ी बांधकर वादा किया था कि नीतीश को सत्ता से हटाएंगे, तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन 2024 में जब नीतीश फिर एनडीए में आए तो सम्राट जी ने वो पगड़ी उतार दी अयोध्या में राम मंदिर में जाकर। मार्च 2023 में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनवरी 2024 में नीतीश सरकार में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से भारी मतों से जीते। आरजेडी के उम्मीदवारों को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया। फिर नवंबर 2025 में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। अब 2026 में नीतीश जी के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये सफर दिखाता है कि सम्राट जी रणनीतिकार हैं। पार्टी बदलना बिहार में आम है, लेकिन वो हर बार सत्ता के करीब पहुंचे। बीजेपी में उन्हें ओबीसी चेहरा बनाया गया ताकि ऊपरी जातियों की, अगड़ी जातियों के अलावा पिछड़े वर्गों को भी साथ रखा जा सके। सम्राट चौधरी ने
कई विभाग संभाले। 1999 में कृषि मंत्री रहे, 2014 में शहरी विकास और आवास मंत्री रहे, बाद में पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग आदि उनको मिला। 2024-25 में वित्त मंत्री के रूप में 2.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बिहार के इतिहास का बड़ा बजट। दावा किया गया है कि राज्य के ग्रोथ रेट 10.64 पहुंच गई और 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां सृजित करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कानून व्यवस्था पर फोकस। पहली बार बीजेपी को बिहार में गृह विभाग मिला। उन्होंने अभय ब्रिगेड जैसी योजनाएं शुरू की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पुलिस में सुधार, जनता दरबार, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर जोर, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ का ऐलान किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्राथमिकता कॉरिडोर सौंपा। उनके समर्थक कहते हैं कि वह योगी मॉडल ला रहे हैं, अपराधियों पर सख्ती, बुलडोजर एक्शन, लेकिन विपक्ष कहता है कि यह सिर्फ दिखावा है, असली समस्याएं बनी हुई हैं। सम्राट चौधरी के करियर में विवाद कम नहीं है। 1995 के तारापुर में 6 लोगों की हत्या के मामले में उनका नाम आया था। 2010 के हलफनामों में शिक्षा को लेकर विरोधाभास आया था सामने। राहुल गांधी और दूसरे नेताओं पर विवादित बयान दिए। आरजेडी तोड़ने का आरोप है उस पर, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब राजनीतिक हमले हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर बार बड़ा नेता विवादों में घिरता है। सम्राट जी का कहना है कि वह विकास और ओबीसी ईबीसी के हक के लिए लड़ रहे हैं। सम्राट जी की बोलने की स्टाइल सीधी और आक्रामक है। संगठन को मजबूत करने में माहिर माने जाते हैं। बूथ लेवल पर काम, व्यक्तिगत समीकरण समझना, यह उनकी ताकत है। अमित शाह से करीबी बताई जाती है उनकी। वह स्मार्ट राजनीति अपनाते हैं, इसलिए उसे स्मार्ट चौधरी भी कहते हैं। बीजेपी में तेज तरक्की ने उन्हें बिहार का पावर सेंटर बना दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है अब सम्राट चौधरी आगे बिहार के लिए क्या करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। ओबीसी फेस के रूप में वह कुशवाहा कोयरी वोट को साधने की कोशिश करेंगे। कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, निवेश लाएंगे, नौकरियां बढ़ाने पर फोकस करेंगे। अगर ये करेंगे तो बिहार आगे जाएगी, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी है। बेरोजगारी, माइग्रेशन यानी पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर, जातिगत तनाव। विपक्ष आरजेडी और तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी का चेहरा बताकर हमला करेंगे। क्या वो नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे या नया एजेंडा लाएंगे, समय बताएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार को अभी भी सच्चे विकास की जरूरत है, जहां हर वर्ग को बराबर मौका मिले, भ्रष्टाचार कम हो, युवा राज्य में ही रोजगार पाएं। दोस्तों, सम्राट चौधरी का सफर दिखाता है कि बिहार की राजनीति में धैर्य, राजनीतिक और जातिगत समीकरण कितने महत्वपूर्ण हैं। वह आरजेडी से शुरू होकर बीजेपी तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री बने और अब मुख्यमंत्री बने हैं। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी बिहार को बदल पाएंगे? उनके कामों में आपको क्या अच्छा लगा और क्या सुधार की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी विस्तृत जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमारे साथ यहां तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।